चाहते हैं। अब प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं पीछे से। अभी मैं किसी को म्यूट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप को कहाँ से अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। रोहित। वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम रोहित जी, आपका स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप पहुंचे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलेगा। ओके बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हम बात करना चाह रहे हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज एवरी पर्सन वांट टू चेंज देयर लाइफ। हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में चेंजमेंट आए। हर आदमी चाहता है कि वो जो चाहता है वो सारी चीजें उसको मिले। हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की। पर क्या आदमी वैसी लाइफ जी पाता है? नहीं। क्योंकि जब भी किसी चीज के लिए हम देखते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है हमारी पॉकेट को, हमें सबसे पहले देखना पड़ता है हमारी इनकम को, हमारी मनी को। और अगर वो नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। आज की दुनिया में अगर आपके पास पैसा है, then you can buy everything। पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम बात करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अभी पर्सनली सबसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सब लोग जवाब दे सकते हैं कि आज हम हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं। बताएगा कोई? जॉब कर रहे हैं और बस भागते जा रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। हेलो, वेरी गुड। कोई जॉब कर रहा है, किसी ने दुकान खोली हुई है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है। हम सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? मनोज सर, आप सबको अनम्यूट क्यों कर दिए? की आवाज आने लगी है सर। हेलो, चलिए मैं एक काम करता हूँ, या तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए या मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। अगर आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को तो ज्यादा बेटर रहेगा। मीटिंग ज्वाइन करिए, देखो किसने। ओके, चलिए ये शुभ काम मैं कर देता हूँ और मैं एक दो लोगों को अनम्यूट भी कर देता हूँ, ताकि बातचीत होती रहे, मेरे को भी पता चलता रहे कि यस मैं बोल रहा हूँ तो कोई मेरी सुनने वाला है। राइट? बिल्कुल सर, सुन रहे, आपको सुन रहे, बिल्कुल। ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो अभी मैं कुछ लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। हमारे जो ग्रेट 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 लीडर हैं, रामकिशन जी हैं, दीपक जी हैं, वो हमारे साथ आ चुके हैं, तो मैं पहले उन्हीं को अनम्यूट करना चाहूंगा। ओके जी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि हम हमारी लाइफ में क्या करते हैं। जैसे अभी रोहित जी ने आंसर दिया कि कोई आदमी अपनी लाइफ में जॉब कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है। तो हम सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारी लाइफ में जुगाड़ चलाने के लिए या तो जॉब हमारे पास है, या हम दुकान चलाते हैं, या हम खेती बाड़ी करते हैं, या कोई मजदूरी कर रहा है। कोई आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? दीपक जी, रामकिशन जी, क्यों कर रहे हैं ये काम? हाँ जी जी, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। ओके, जरूरतें पूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। राइट? अच्छा, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अगर नौकरी दुकानदारी कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? सपने पूरे करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। घर की जरूरतें पूरे करने के लिए।
सर आपका बोर्ड थोड़ा सा अगर आप पास कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। जी ओके, सर। अभी ट्राई टू नजदीक इट। जी, अभी अभी कुछ दिख रहा है? जी जी अभी दिख जी रहा है जी सबको? जी जी सर, बिल्कुल दिख रहा ओके ओके। हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, हमारे सपनों के लिए। ओके, अब कोई बताएगा कि अपनी जो सपने हैं वो क्या क्या हैं? है। सर सपने तो बहुत सारे हैं। बताइए, जैसे क्या क्या सपने हैं? जैसे रामकिशन भी जी, दीपक जी, आप भी अनम्यूट हैं, आप भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जी बताइए, सपने क्या क्या हैं? अभी सर एक नवीन जी का एक आया है कि लक्ष्मी कार। बैंक, एक शानदार रामकिशन बंगला जी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, आप अगर नेटवर्क में आए तो बेटर है। रहेगा। सर एक लग्जरी मेरे कार थोड़ा होनी नेटवर्क चाहिए, एक इशू रहता शानदार सा है। घर हो, विदेश यात्राएं हो, खूब अच्छा बैंक बैलेंस हो। घर हो, बंगला हो, विदेश अच्छा यात्रा बैंक हो, बैलेंस हो। यस। बैंक बैलेंस हो, और दुनिया की सारी वो चीजें हो जो हमारे पास हो। हेल्पिंग अदर्स, हमें दूसरों जी की हेल्प भी करना चाहिए। और बच्चों की शानदार एजुकेशन, बच्चों की शानदार एजुकेशन के लिए। और टाइम फ्री, लैम्बोर्गिनी। जी, श्याम जी अग्रवाल, लैम्बोर्गिनी, वेरी गुड वेरी गुड, लग्जरी कार में आ चुकी है। ओके, और राम जी? सर टाइम पैसिव फ्री। इनकम। वो सपने, मैं सपने पूछ रहा हूँ, वो इनकम की बात है। मतलब हमारे ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, रियल में बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं कि हम चाहते हैं कि नेम, लग्जरी कार। नेम नेम सर नेम सपने एंड में फेम, बिल नेम एंड फेम। सर सर सपने में ये भी आता है कि हमें टाइम राम जी फ्रीडम हो, प्लीज, मनी फ्रीडम हो। रामकिशन जी प्लीज कम इन नेटवर्क, प्लीज कम इन नेटवर्क। ओके, तो अगर हम सर। सपनों की बात करें तो ये हमारे सपने हैं। हम में से सब लोग, ऐसा नहीं कि खाली एक दो लोग ही चाहते होंगे, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक शानदार सा बंगला हो और बंगले के सामने एक चमचमाती साइकिल खड़ी हो या कार खड़ी हो। मेरे को नहीं लगता कोई भी ये बोलेगा कि बंगले के सामने कोई साइकिल खड़ी हो। हर आदमी चाहेगा कि बंगले के सामने चमचमाती लग्जरी कार खड़ी हो। और हम हर साल विदेश घूम के आए, साल में 2 बार भी जा सकते हैं, 3 बार भी जाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक शानदार बैंक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कार चलेगी तो पैसा चाहिएगा, विदेश घूमने जाएंगे तो पैसा चाहिएगा, बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों की हेल्प भी करें जो हेल्पलेस है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, ये चाहते हैं कि शानदार एजुकेशन दिलाएं। हर आदमी यही चाहेगा, इतना बड़ा बंगला होगा, इतनी शानदार कार होगी, बैंक बैलेंस होगा, तो हम अपने बच्चों को सरकारी में क्यों पढ़ाएंगे, हम शानदार स्कूलों में इनको हायर एजुकेशन दिलाएंगे। और हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम भी हो और हमारी फैमिली हो, नेम फैम दोनों चीजें हम चाहते हैं, राइट। और इन सब सपनों की बात करें तो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे घर की जरूरतें, हमारे घर की आवश्यकताएं। ठीक है, अब बात ये आती है कि पैसा तो हम कमाना चाहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम ये काम? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाना क्यों जरूरी है? आवश्यकताओं के लिए और सपने पूरे करने के लिए। अब कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं, बात आती है कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। और जब ये बात आती है तो बहुत सारे कहते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि कितना पैसा चाहिए, कितना भी कमाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक हर चीज का एक पैमाना होता है। आप अगर अपने सपनों को पूरा करने की बात करें तो इसका पैमाना अलग है। आप अगर अपनी जरूरतों की बात करें तो इसका पैमाना अलग है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने एक सर्वे किया और सर्वे करके उन्होंने बताया कि सन 1940 में जो आदमी 10 रुपए महीने के कमाता था, उस आदमी का घर खर्च बड़े आराम से चलता था। कितने रुपए में? 10 रुपए में। 10 रुपए में वो अपने घर के खर्चे को अच्छे से मेंटेन कर पाता था। लेकिन हर 20 साल बाद इस खर्चे में एक जीरो जुड़ता चला गया। 1940 के 20 साल बाद सन आया 1960,
और एक खर्चा 10 से बढ़ के हो गया 100। 1960 के 20 साल बाद सन 1980 में इस 100 में भी एक जीरो और जुड़ गया, मतलब जो 1000 रुपए महीने के कमाता था वो अपना घर का खर्चा अच्छे से चला पाता था। लेकिन 2000 आते आते क्या हुआ कि इस 1000 में भी एक जीरो और जुड़ गया। 10,000 रुपए महीने के कमाने वाला अपने घर का खर्चा ही चला पाता था। अपना खर्चा चलाने से मतलब कि जैसा आदमी चाहे वैसा खा पी सके, जैसा चाहे वैसा पहन ओढ़ सके, अपने घर के, परिवार के, समाज के खर्चों जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सके। वो कौन था सन 2000 में? जो 10,000 रुपए महीने के कमाता था। लेकिन आज सन 2020 आ चुका है और 2020 में अगर मैं बात करूं तो क्या 10,000 रुपए में, 15,000 रुपए में या 20,000 रुपए में अपना घर का खर्चा अच्छे से चल पाता है? अगर सही तरीके से बात करें ना तो बच्चों की फीस भी जमा नहीं होती है इतने रुपए में। अगर आज कोई बंदा 50,000 रुपए महीने भी कमा रहा है तो वो सिर्फ जुगाड़ कर रहा है, अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए जुगाड़ कर रहा है, लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी पा रहा। आज जिसकी 50,000 रुपए महीने की इनकम है ना तो वो 4 बार सोचेगा अगर उसको एक बहुत शानदार घड़ी लानी है, एक टाइसन की घड़ी लानी है उसको 15,000 रुपए की, 4 बार सोचेगा लाऊं ना लाऊं, क्योंकि इनकम कितनी है? 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए, वो 50,000 रुपए में से वो 15,000 रुपए सिर्फ अपनी घड़ी के लिए खर्च कर देगा। बच्चों की फीस भी है, इसके अलावा घर का खर्चा भी है, ग्रोसरी का खर्चा है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, बहुत सारी चीजें, इवन मोबाइल का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है। आज के टाइम में ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ जुड़ चुकी है कि एक आदमी अगर प्रॉपर वे में 50,000 तक रुपए भी कमा रहा है तो खर्चा नहीं चल पा रहा। और 2020 की गणितें कहती है कि इस 10,000 में भी एक जीरो और जुड़ चुका है, मतलब लाख रुपए महीने के जो कमा रहा है वो सिर्फ घर का खर्चा ही चला पा रहा है। और जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं है ना, कटौतियां कर रहा है, खाने पीने में कटौती कर रहा है, पहनने ओढ़ने में कटौती कर रहा है, अपने घर के, समाज के खर्चे जिम्मेदारियों में कटौती कर रहा है, अपने सपनों को मार रहा है, बच्चों की ख्वाहिशों को काट रहा है। क्यों? पैसा नहीं। तो कितना पैसा चाहिए? अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज अपने घर का खर्चा चलाने के लिए हमें 1 लाख रुपया महीना चाहिए। और फिर 1 लाख रुपए महीने की बात तो सिर्फ खर्चे चलाने की है। मैं अगर आवश्यकताओं के बाद, अगर हमारे सपनों की बात करूं, इस खर्चे के बाद 9 लाख प्लस का बैलेंस और चाहिए। 10 लाख रुपए महीने की अगर आपकी इनकम हो तो आप सोच सकते हैं एक शानदार से बंगले के लिए। मकान तो आप 50 लाख रुपए में भी एक मकान बनवा सकते हैं, एक रूम। लेकिन अगर आपको बंगला बनवाना हो ना तो 2 करोड़ रुपए लगते हैं। आपको अगर लग्जरी कार लानी है तो कार तो 7-8 लाख में भी आ जाएगी, 5 लाख में भी आ जाएगी। लेकिन लग्जरी कार का सपना देखते हैं, BMW, मर्सिडीज। अभी नवीन जी ने, हमारे एक और पार्टिसिपेंट ने, श्याम जी ने बोला लैम्बोर्गिनी 3.5 करोड़ रुपए की आती है, 3.5 करोड़ रुपए की। क्या एक नौकरी करने वाला, क्या एक दुकान चलाने वाला, क्या खेती करने वाला 3.5 करोड़ की कार ला सकते हैं? जरा अपने आसपास में देखिएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी लग्जरी कार है। नहीं मिलेगी। क्यों? अब ये आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो कब तक करना चाहते हो? 60 साल की उम्र तक आप काम करते जाओगे, काम करते जाओगे, काम करते जाओगे, काम करते जाओगे। 60 साल की उम्र के बाद आपके सपने पूरे हो तो क्या इसका एंजॉय ले पाओगे? अगर आपको विदेश में घूमना हो तो आज विदेश घूमने के लिए अच्छी परिस्थिति है कि आज आप 20 साल 30 साल बाद जब बूढ़े हो जाओगे तब जाओगे। आपको लग्जरी कार की जरूरत है तो आपकी यंग एज में आपको उस चीज की जरूरत है या बुढ़ापे में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है कि आप अगर अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो कब करोगे? क्योंकि 50 साल से लेके 65 साल की जब एज हो जाती है आदमी तो क्या होता है, 36% लोग आफ्टर रिटायरमेंट, 36% लोग भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं। 36% लोग, 50% लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने परिवार पर, अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं, डिपेंड। और इसमें से भी एक रेशियो ऐसा है इन 50% में से भी
कि आज के टाइम पे चलन आ गया है कि कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जो चैरिटी पे डिपेंड होते हैं। वृद्धाश्रम नहीं है जगह, बड़े शहरों में जगह का अभाव है, नहीं रख पाते हैं अपनी फैमिली को, तो उनको बुक करवा दिया जाता है वृद्धाश्रम का। कारण पॉकेट खाली। अगर पॉकेट में दम हो ना तो दिन रात सेवा करनी पड़ती है, वहां पे दिन रात सेवा करवाते हैं, लेकिन पॉकेट खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि 60 साल की उम्र तक हमने सिर्फ गधा दौड़ की, और 60 साल की उम्र तक सिर्फ मजदूरी करके गधा दौड़ करके हमने बचाया कुछ नहीं। जितना पैसा आया वो हमने खर्च कर दिया, कुछ नहीं बचा। तो लास्ट में क्या होता है? पैसा अगर आपके पास हो ना तो कहते हैं कि दूसरे लोग भी साथ आ जाते हैं, लेकिन अगर पैसा पास नहीं हो ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो ये स्थिति है आज के दिन कि अगर 50 साल से 60 साल की एज की बात करें तो 36% लोग डेड हो जाते हैं, 50% लोग डिपेंड हो जाते हैं। उसमें से 5% लोग ऐसे होते हैं, 5% लोग जो टाइम फ्री और मनी फ्री होते हैं। टाइम फ्री और मनी फ्री। इसके अलावा अगर 9% की बात करूं तो 9% लोग वो होते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट भी स्टिल इन जॉब होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 50 साल 60 साल तक की उम्र में नौकरी की, उस नौकरी के बाद रिटायरमेंट आने के बाद भी लोग नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पॉकेट में दम नहीं होगा ना तो बाहर का रास्ता बहुत जल्दी दिखा दिया जाएगा। इसलिए 9% लोग स्टिल जॉब होते हैं, बट 5% लोग ऐसे होते हैं जो टाइम फ्री भी होते हैं और मनी फ्री भी होते हैं। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है ये अपन बात करेंगे कि टाइम फ्री और मनी फ्री 5% लोग ही क्यों होते हैं। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें कि पैसा हम क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं आज के दिन में जॉब कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना जरूरी है? अपनी घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए। तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, और कम से कम 9 लाख प्लस का बैलेंस चाहिए आपके सपनों की अगर बात करते हैं तो। कब करना होगा? कब करेंगे? बुढ़ापे में या आज? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम बात करते हैं कि 5% लोग ही टाइम फ्री और मनी फ्री होते हैं। व्हाट इज द रीजन? इसका क्या कारण है? तो मैं भी आपको इसका कारण बता रहा हूँ। हम लेके चलते हैं आपको वहां पर जहां आपकी आंखें खुल सकती है, क्योंकि इस दुनिया में 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी वो है जो लीगली पैसे कमाती है। उसमें से एक कैटेगरी है एम्प्लॉय, दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर, और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इन दोनों कैटेगरी में इस दुनिया में 95% लोग हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में 95% लोग हैं, और बिजनेस ओनर और एम्प्लॉय जो इन्वेस्टर है इस कैटेगरी में इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में? आप सब बोलेंगे कि एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला। अब आप सुनिएगा, नौकरी करने वाला कौन है? नौकरी चाहे सरकारी कर रहा हो और चाहे नौकरी प्राइवेट कर रहा हो। आज के दिन एक अच्छी नौकरी के लिए मैं कहता हूं कि अभी वैकेंसी जब निकलती है ना तो एमबीए होल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चपरासी की पोस्ट के लिए आवेदन करते मिल जाएंगे आपको। नौकरी, वेल एजुकेटेड लोग, लेकिन किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? एक नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए। वो भी आसान नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में कौन कौन आता है? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए होल्डर, शॉपकीपर, टीचर, आर्किटेक्चर। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हम सुनते हैं जिनको अपने समाज में बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है, जिनकी बहुत इज्जत होती है, वो सारे के सारे लोग किस कैटेगरी में आते हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। आज कलेक्टर है तो भी वो भी एम्प्लॉय है, आज अगर कोई तहसीलदार है तो भी वो भी एम्प्लॉय है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है। अगर उसने अपना खुद का ऑफिस कर रखा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। डॉक्टर अगर किसी के क्लिनिक में जाके, किसी हॉस्पिटल में जाके
पेशेंट देख रहा है तो वो एम्प्लॉय है, लेकिन अगर डॉक्टर ने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला हुआ है, खुद का क्लिनिक खोला हुआ है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। और फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? 95% लोग हैं, 95% लोग। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इन दोनों कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग हैं, सिर्फ 5% लोग। और पैसे की हकीकत बताऊं आपको, पैसे की हकीकत इसके जस्ट विपरीत है। इन 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा है। व्हाट इज द रीजन? ये पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड, अच्छी से अच्छी पोस्ट 95% की कैटेगरी में है, जिनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। लेकिन बिजनेस ओनर के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि ग्रेजुएशन किया होगा तो ही फैक्ट्री खोल सकता है? कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि अगर किसी ने एमबीए किया हुआ है तो ही स्कूल खोल सकता है? क्या ऐसी कोई अकाउंटेंसी की जरूरत है, किसी ऐसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि अगर उसने एक बड़ी डिग्री किसी चीज की ले रखी है तो ही वो बिजनेस कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है? नहीं। आज आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेस ओनर हैं, बहुत सारे लोग उनमें से ग्रेजुएट तक नहीं है, लेकिन माइंड है उनके पास। और उन्होंने क्या किया? ये असमानता क्यों है? बिकॉज तीन कैटेगरी के पूरे लोग एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। डॉक्टर पेशेंट देखता है, अगर 1 महीने डॉक्टर बीमार हो गया, क्या पेशेंट देख पाएगा? और नहीं देख पाएगा तो क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर कोई बहुत बड़ा सर्जन है, सर्जरी करता है, खूब रुपए छापता है, लेकिन अगर उसका हाथ बेकार हो गया तो क्या वो सर्जरी अपने बच्चे से करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। इट मींस इज इन एक्टिव इनकम, कि काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन इन कैटेगरी के लोग क्या करते हैं ऐसा? ये 5% लोग क्या करते हैं ऐसा कि इनके पास दुनिया की 95% प्रॉपर्टी है। ये 5% ही वो लोग हैं जो टाइम फ्री भी है, मनी फ्री भी है, हर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हर तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। इनके पास चार्टर्ड प्लेन है, इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, इनके पास आइलैंड्स है, प्रॉपर्टी अनाप शनाप। मुकेश अंबानी अगर आज ये सोच लेना कि आज के बाद मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे आज के बाद सिर्फ बैठ के खाना खाना है, तो 7 पीढ़ियां उसकी बैठ के खा ले, उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है। लेकिन ठीक 80 साल पहले धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था। करोड़पति नहीं था उस वक्त, वो नौकरी करने वाला बंदा था। लेकिन इन 80 सालों में अचानक ऐसा क्या हुआ? कोई कुबेर का खजाना उसके हाथ लगा कि उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली, या उसको कोई अलादीन का चिराग मिला तो रगड़ा तो जिन्न निकला, बोले क्या हुक्म है मेरे आका? तो धीरू भाई ने कहा कि फैक्ट्रियां लगा दो, लोगों को फैक्ट्रियों में लगा दो। ऐसा हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। उस आदमी ने एक बात समझी कि मैं रोज सुबह अकेले जाता हूँ, रोज सुबह अकेला जाता हूँ, शाम को वापस अकेला आता हूँ, फिर मैं सुबह अकेला निकलता हूँ, फिर शाम को अकेला आता हूँ, फिर सुबह अकेला निकलता हूँ, शाम को अकेला आता हूँ। तो 1 गुना 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 कितनी बार भी 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। 1 गुना 1। उसने बात समझ ली धीरू भाई ने कि अगर मैं पूरी जिंदगी भी अकेला चलता रहा तो लास्ट में अकेला ही खत्म हो जाऊंगा और लेके जाएंगे खाली 4 लोग, कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन धीरू भाई ने एक सिस्टम समझा, उसने एक पावर समझी, और वो पावर उसने समझी नेटवर्क, उसने पावर समझी टीम वर्क। उसने अपने साथ कुछ लोगों को हायर किया। उसने शुरू में अपने साथ 2 लोगों को हायर किया, उन 2 लोगों के साथ 2 लोग और आए, उनके साथ में फिर कुछ और लोग आए, और धीरे धीरे करते करते उनका नेटवर्क बिल्ड होने लगा। क्या करते हैं ये 5% लोग जिनके पास 95% पैसा है? क्या करते हैं? ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, और सिस्टम के साथ एक टीम बनाते हैं। टीम काम करती है। मान लीजिए 10वीं फेल बंदा है, उसने फैक्ट्री लगाई, पैसा उसके पास खूब है, लेकिन 10वीं फेल है। हो सकता है लक्ष्मी जी की कृपा हो सकती है किसी पे भी, पर उसने फैक्ट्री लगाई तो नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से बाउंडेशन है कि आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसने फैक्ट्री लगाई, मशीनें खुद चलाएगा, लेबर को रखेगा,
उसकी मशीनों में अगर कोई मिस्टेक आ गई तो वो खुद ठीक नहीं करेगा, क्योंकि उसको नहीं आता। वो टेक्नीशियन को बुलाएगा, वो मैकेनिक को बुलाएगा, वो इंजीनियर को बुलाएगा, वो उनकी मशीनों को ठीक करेगा। उसकी फैक्ट्री में उसको अकाउंट का काम भी नहीं आता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेगा। उसको अपनी फैक्ट्री का मैनेजमेंट प्रॉपर बनाना है, वो एमबीए को हायर करेगा। उसके फैक्ट्री में अगर हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, डॉक्टर को हायर करेगा। भले ही उसकी कैटेगरी, उसकी एजुकेशन चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे ग्रेजुएट हो, लेकिन ये सारे के सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए होल्डर उससे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं? उस बिजनेस ओनर के लिए। बिकॉज उसने क्या क्रिएट किया? एक टीम बनाई, उसने एक सिस्टम क्रिएट किया। अब 1 महीने के लिए वो फैक्ट्री ओनर विदेश घूमने चला गया, फैक्ट्री बंद हो जाएगी उसकी? क्या उसका काम बंद हो जाएगा? ना उसकी फैक्ट्री बंद होगी, ना उसका काम बंद होगा, क्योंकि काम कौन कर रहा है वहां पर? उसकी टीम काम कर रही है। एमबीए उसका जो मैनेजर है वो पूरी फैक्ट्री के मैनेजमेंट को देख रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम दिख रहा है, मैकेनिक, इंजीनियर उसकी फैक्ट्री की मशीनों को देख रहे हैं। वो बाहर रहे ना रहे, फैक्ट्री में आए चाहे ना आए, उसका काम तो चलना है। बिकॉज ही क्रिएट टीम। उसने क्या क्रिएट किया? टीम क्रिएट किया। दैट्स व्हाई जो 5% लोग है ना, वो टाइम फ्री भी होते हैं, मनी फ्री भी होते हैं, उनके पास बहुत सारा रोकड़ा होता है, अनाप शनाप पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, उनके पास बंगले, गाड़ी, प्राइवेट जेट, सारी की सारी चीजें होती है। हमें किस कैटेगरी में आना चाहिए? दैट्स डिपेंड ऑन यू कि हमें किस कैटेगरी में आना चाहिए। हमें 95% की कैटेगरी में आना है या हमें 5% की कैटेगरी में आना है? हमें किस कैटेगरी में आना है ये अपने को डिसाइड करना है। किस कैटेगरी में आना चाहते हो? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। 95% की कैटेगरी में आना चाहते हो कि 5% की कैटेगरी में आना चाहते हो? प्लीज फास्ट। एमजे 5%, श्याम जी 5%, ललित 5%, नवीन जी 5%, वेरी गुड। दीपा 5%, राहुल 5%, सुशील जी 5%, गुड। अनिल जी 5%, रोहित जी 5%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। आई सैल्यूट यू, आई क्लैप यू, बिकॉज यू हैव अंडरस्टैंड। आपने वो सिस्टम समझा है। प्रदीप जी 5%, आयुष बंगा 5%, महेंद्र जी 5%। आप सब लोगों ने एक सिस्टम समझा है, एक इसकी एक क्वालिटी समझी है कि आपको क्यों 5% की कैटेगरी में आना चाहिए। बिकॉज जो 5% की कैटेगरी में लोग हैं, ये लोग पैसिव इनकम को अर्न करते हैं। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब कि जब जब इन कैटेगरी के लोग, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, काम करेंगे तो भी पैसा आएगा और काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। लेकिन एक्टिव इनकम की कैटेगरी में ये लोग काम करेंगे तो ही इनके पास पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा नहीं आएगा। तो अगर हम 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी इनकम 5% की कैटेगरी में हो, हमारे पास भी बहुत सारा दौलत हो, रोकड़ा हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, प्राइवेट जेट हो, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जो भी चीज हो वो आपके पास सारी की सारी हो, तो आपको 5% की कैटेगरी में आना पड़ेगा। और 5% की कैटेगरी में आने के लिए फ्रेंड्स, यू हैव टू क्रिएट टीम, यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क। अगर आपने अपना नेटवर्क नहीं बनाया तो भूल जाइए कि आपके पास कभी एक बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी होगी। क्योंकि आप अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो जहां आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपके टाइम के अगेंस्ट में आपको पैसा दिया जा रहा है, समय बेचकर आप पैसा कमा रहे हो। तो आपकी जितनी इनकम है उससे दुगनी इनकम करने के लिए क्या आप दुगना काम कर सकते हो, दुगना समय दे सकते हो? मान लीजिए आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो 8 घंटे देके, 10 घंटे देके, तो आपको अगर 20,000 रुपया 10 घंटे के मिल रहे हैं, तो आप अगर 50,000 रुपए कमाना चाहोगे तो कितना घंटा देना पड़ेगा? 20,000 10 घंटे के मिलते हैं तो 50,000 कमाने के लिए आपको 25 घंटा देना पड़ेगा। इतने तो प्रकृति ने बनाए ही नहीं। फिर उसके बाद हमारे और भी पर्सनल काम बहुत सारे होते हैं। समय, आप बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते, आप समय ज्यादा लगा के पैसा नहीं कमा सकते, बट
आप अपने आप को मल्टीप्लाई करके, अपने समय को मल्टीप्लाई करके पैसा कमा सकते हो। और समय मल्टीप्लाई कब होगा? जब आपके पास टीम होगी, जब आपके पास एक नेटवर्क होगा। अब बात यह आती है कि धीरू भाई अंबानी ने नेटवर्क बनाने के लिए तो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज अखबार आप पढ़ रहे हैं, एक नेटवर्क है, आप उस नेटवर्क का हिस्सा हो। दैनिक भास्कर पत्रिका पढ़ते हो तो आप दैनिक भास्कर या पत्रिका के नेटवर्क का हिस्सा हो। और उन्होंने नेटवर्क बनाने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, बहुत सारे लोगों को उन्होंने हायर किया, उनको अपनी पॉकेट से तनख्वाह दी। आप अगर नेटवर्क बनाना चाहो तो क्या आपके पास करोड़ों रुपए हैं? करोड़ों छोड़िए, लाखों रुपए अगर आपके पास, मैं पूछना चाहूँ तो लाखों रुपए भी आपके पास मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप अगर एक बड़े से शोरूम में जाके देखोगे ना, जहां पर 1-2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, वहां पर 10 लोगों से ज्यादा को रोजगार नहीं मिला हुआ। 10 लोग बहुत बड़ी बात है, 5 लोग मैक्सिमम होते हैं। 5 लोग उस 2 करोड़ के जो बिजनेस है, 2 करोड़ का जो उन्होंने शोरूम किया हुआ है, उसमें काम कर रहे हैं। आप अगर बहुत बड़ी टीम बनाना चाहोगे तो इतना पैसा तो आपके पास है ही नहीं, तो फिर क्या आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे? नहीं फ्रेंड्स, आपको मोदी केयर ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ उस सिस्टम से जिसका नाम है मोदी केयर। और मोदी केयर ने आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पर आप बिना इन्वेस्टमेंट किए अपनी टीम बना सकते हो, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपका नेटवर्क बन गया, महीने के 80 लाख रुपए तक तो एक माइलस्टोन बना हुआ है मोदी केयर में कि महीने के 80 लाख रुपए छाप सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपकी कैपेसिटी हो देन यू कैन, उससे भी बड़ा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब आप चाहते हैं कि आप इस 5% की कैटेगरी में आए, टीम बनानी पड़ेगी, आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि मेरे से तो लोगों से बात नहीं होती, फ्रेंड भूल जाइए, लैम्बोर्गिनी आपके सपनों में आएगी। आप अगर लोगों से बात नहीं कर सकते तो BMW मर्सिडीज आपको खाली फोटोज में दिखेगी, टीवी में दिखेगी। पर अगर आप इनको लाना चाहते हैं देन यू हैव टू टॉक टू पीपल। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। यही एक फॉर्मूला है आपके सपनों को पूरा करने का। और जोड़ने का बिजनेस, बहुत सारे कहते हैं कि जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस है। हाँ, जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस है, क्योंकि जोड़ने से अगर किसी की लाइफ बनती है तो यस, जोड़ने का बिजनेस कीजिए। सॉरी, अगर जोड़ने के बिजनेस से किसी की लाइफ बनती है तो कीजिए, तोड़ तो नहीं रहे ना। बहुत सारे बिजनेस में तोड़ने का धंधा है। लोग एक दूसरे के कस्टमर तोड़ते हैं, एक दूसरे की दुकानदारी को खराब करने का प्रयास करते हैं। नौकरी में जाएंगे तो लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इस बिजनेस में ऐसा तो नहीं है। यहाँ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं? आपसे जुड़ रहे हैं, हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। अब आप लोग अगर अपना हाथ हमारे हाथ में देते हैं तो हम आपको भी हाथ पकड़ के आगे लेके चलेंगे। ये जोड़ने का बिजनेस है। यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, एक दूसरे के बारे में भला सोचता है। तो अब आगे लेके चलते हैं कि आप अगर 5% की कैटेगरी में आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास एक बहुत बड़ी टीम हो, आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। आपको किस चीज की बात करनी पड़ेगी और किससे करनी पड़ेगी? ये बात करनी पड़ेगी आपको आपके जानकार परिचित लोगों से। जो भी आपके जानकार हैं, जो भी आपके परिचित लोग हैं, उन लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। और क्या बात करनी पड़ेगी? उनकी घर की जरूरत के सामान के लिए। बिकॉज जिस मोदी के सिस्टम की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिस मोदी के सिस्टम की हम आपसे बात कर रहे हैं, मोदी केयर आपको FMCG प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स। वो प्रोडक्ट जो आपकी और हमारी घर की रोजाना की जरूरतों में काम में आते हैं। और ये सारा का सारा सामान चाहे आप हो और चाहे आपके जानकार परिचित हो, कहां से ले रहे हैं? बाजार की दुकान से ले रहे हैं। क्या आपके घर में कोई बेनिफिट आ रहा है? आपके सगे चाचा, आपकी सगी बुआ, आपकी सगी मासी, आपके सगे ताऊ जी, आपके सगी मौसी, आपकी सिस्टर, ये सारे के सारे लोग अगर अपने घर की जरूरत का सामान बाजार के दुकान से खरीद रहे हैं
तो क्या आपके घर में कुछ आ रहा है? कोई पैसा आपके घर में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन आपने अगर उनसे बात की, आपने उनसे चर्चा की कि मैंने मोदी के कैंटीन की फ्रेंचाइजी ली है, मैंने मोदी के बिजनेस को शुरू किया है, जिसमें आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अपनी घरेलू जरूरत का सामान। और ये घरेलू जरूरत का सामान आज से आपको मोदी केयर से खरीदना है। आप बेच नहीं रहे हो, आप बेच नहीं रहे हो, क्योंकि बेचने के लिए पहले आपको सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। Then you are not selling, just you are sharing। आप उनसे शेयर कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो कि घर का सामान कहाँ से लाते हो? वो बोलेंगे बाजार की दुकान से लाते हैं। क्या सिस्टम है सामान खरीदने का? वो बोलेंगे कि सिस्टम इतना सा है कि हम दुकानदार को पैसा देते हैं और पैसे के बदले दुकानदार हमें सामान दे देता है। आप उनसे पूछेंगे कि आपका खर्चा हो रहा है या आपकी कमाई हो रही है, तो वो जवाब देंगे कि ये हमारा खर्चा हो रहा है। और कब से हो रहा है खर्चा? जब से हम पैदा हुए, जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने घर संभाला है, तब से हमारा एक खर्चा ही होते आ रहा है। पूछेंगे कि अगर आगे भी आप अपनी दुकानों से सामान खरीद कर यूज करते रहेंगे तो क्या ये खर्चा कभी कमाई में बदलेगा? वो जवाब देंगे कि ये खर्चा हमेशा खर्चा ही रहेगा, ये कभी भी कमाई में नहीं बदलेगा। लेकिन फ्रेंड, हर आदमी चाहता है कि उसके खर्चे में बचत हो, उसके खर्चे में कमाई हो, इसलिए वो बाजार में छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग करता है। सब्जी वाले से बार्गेनिंग करता है, जूते वाले से, कपड़े वाले से, सबसे बार्गेनिंग करता है। लेकिन क्या आपने देखा कि कभी किसी बड़े शोरूम में जाके आपने बार्गेनिंग की हो? कभी नहीं करते, छोटे छोटे लोगों से करते। क्यों? ताकि वहां से आपका कुछ पैसा बचे, आपकी पॉकेट में बचत हो। यही बात आपको उनसे करनी है। आपको उनसे यही पूछना है कि जो घर का खर्चा है, वो खर्चा अगर आगे भी खरीदते रहोगे तो खर्चा ही रहेगा कि कमाई में बदलेगा? वो बोलेगा खर्चा ही रहेगा। तो क्या चाहते हो आप, कि खर्चा ही बना रहे या आपने उसमें से कुछ कमाई आई? हर आदमी चाहता है कि उसके खर्चे में कुछ बचत हो, उसके खर्चे में कुछ कमाई हो। तलाश करता हूँ ऐसे मौके कि कब ऑफर आए, कब ऑफर आए दीपावली पे कि 5,000 का सामान खरीदो, एक आपको मोमबत्ती का डब्बा फ्री। कब बिग बाजार में ऑफर आए कि 2,000 रुपए के सामान की खरीद पर चीनी 9 रुपए में। टूट के पड़ते हैं लोग बाग ऐसे ऑफर के लिए। लेकिन अगर आप उनको एक बेहतर ऑफर बताओ, अगर आप उनको एक बेहतर सजेशन दो, तो आई थिंक हर लोग आपकी बात को सुनेंगे, सारे लोग आपकी बात को समझेंगे। और मोदी केयर के सामान को यूज करने वाले लोगों का आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। आपको खाली आपके जो जानकार परिचित होंगे ना, उनमें से सॉरी 100-200 लोग ऐसे निकालने हैं जो रोज उठ के पेस्ट करते हो, जो रोज उठ के नहाते धोते हो, जिनके घर में रोज पोछा झाड़ू होता हो, जिनके घर में रोज बर्तन मजते हो, साफ सफाई होती हो। मेरे हिसाब से आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट है ना, वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट वाले लोग ये काम रोजाना करते हैं, सारे के सारे लोग रोजाना करते हैं। तो इट मीन्स हर आदमी आपके नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। और इस नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए आपको मोदी केयर में सबसे पहले उन लोगों का करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और मोदी केयर में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है बिल्कुल फ्री। सिर्फ एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड देना पड़ता है, ये 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। और कोई भी बंदा जो आज बाजार से सामान खरीद रहा है वो मोदी केयर से सामान खरीदेगा रजिस्ट्रेशन करवा के। पर क्यों खरीदेगा? क्या फायदा है? मोदी केयर क्या दे रहा है उनको जो वो मोदी केयर से सामान खरीदे? अपने खुशबू तो नहीं आती कोई कि हमने किसी को बोला और कोई हमारी बात को मान ले? कोई नहीं मानने वाला। क्योंकि आदमी 2 तरीके से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है, या तो वो डर से एक्सेप्ट करता है और या वो लालच से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। डर अपने आप कोई अंडरवर्ल्ड डोर नहीं है कि कोई हमसे डरे। हमारे पास हम कोई तमंचा लिए नहीं घूमते कि किसी को तमंचा दिखाया और बोला कि ठोक दूंगा नहीं तो मोदी का सामान खरीद। ऐसा नहीं है, डर किसी का नहीं है। लालच, लालच मीन्स प्रॉफिट। डर उसको दिखा सकते हो आप, डर आप उसको दिखा सकते हो जब हमारे जो डेमोस्ट्रेशन होते हैं। अभी आपको 2-3-4 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, तो आप उन प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से जानना, समझना कि यहाँ पे डर किस बात का है, उसके परिवार की सेहत का। क्योंकि आज बाजार से जो आदमी प्रोडक्ट खरीद के काम में ले रहा है
क्या वो उसको प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है? हमने कभी नहीं जांचा, हमने कभी नहीं समझा कि मार्केट के प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। आज तक हमने किसी भी दुकानदार को ये नहीं कहा कि भाई साहब पहले पेस्ट को टेस्ट करके देखूंगा, अच्छा लगेगा तो लूंगा, पहले मैं हाथ धो के देखता हूँ साबुन से, अच्छी लगेगी तो लूंगा, कभी नहीं बोलते हम। और अगर बोलते कभी तो कहेगा कि अगली दुकान से ले लेना। लेकिन मोदी केयर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का डेमोस्ट्रेशन दिखाता है, और उस डेमोस्ट्रेशन से आप ये बात समझ सकते हो कि आज तक आपने जो प्रोडक्ट काम में लिया उस प्रोडक्ट में और मोदी केयर के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आपको लगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, मेरे परिवार के लिए अच्छी सेहत देने वाला प्रोडक्ट है, गुड हेल्थ का प्रोडक्ट है, तो आप कभी भी बाजार की उस दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे जहां से सामान खरीद कर यूज करने से आपके घर में बीमारियां आती हो। अभी आपको बताएंगे लालच। लालच क्या है? यहाँ पर हर आदमी चाहता है अपनी बचत, और मोदी केयर का वो प्रोडक्ट परचेज करता है तो मोदी केयर उसको क्या प्रॉफिट देगा? हर प्रोडक्ट पर उसको 10 से 20% तक वो छूट देगा। हर प्रोडक्ट पर 10 से 20% तक छूट। हर महीने उसको 10% की रेंज का प्रोडक्ट मिलेगा गिफ्ट। अगर उसने 1000 रुपए का सामान खरीदा तो 100 रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा। 2000 का सामान खरीदा तो 200 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। 3000 की परचेजिंग पे उसे 300 रुपए का गिफ्ट मिलेगा, और अगर उसने 5000 का सामान खरीदा तो 5000 का गिफ्ट मिलेगा। और ये सामान तो आप हर महीने बाजार की दुकान से खरीद ही रहे हैं। क्या आज तक किसी दुकानदार ने आपको 5000 का सामान खरीदने पर बोला कि इस बार ये 200 रुपए का सामान फ्री ले जाओ वही चीज? इस बार आपने 5000 का सामान खरीदा है तो ये 100 रुपए का प्रोडक्ट तो बच्चों के लिए गिफ्ट ले लो, बोला कभी? कभी नहीं बोला, क्योंकि दुकानदार को खुद को 8-10% बचता है तो चाह के भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन मोदी केयर आपको हर महीने 10 से 20% तक डिस्काउंट देगा, हर महीने आपको 10% का प्रोडक्ट गिफ्ट देगा, हर महीने आपके बैंक खाते में 7% से 22% तक सब्सिडी आएगी। सब्सिडी जो आपके डायरेक्ट बैंक खाते में आती है। और ये सब्सिडी कैसे मिलेगी? कि जितना भी सामान आप परचेज करोगे आपको उसके 50% सब्सिडी पॉइंट मिलेंगे। मान लीजिए आपने 5000 रुपए का सामान खरीदा था तो 5000 का 50% 2500 पॉइंट बने। आपके घर में अगर 3000 का ही सामान आया तो आपके 1500 पॉइंट बने। अब जो पॉइंट बन रही है खरीदारी के आधे, उन आधे पॉइंट पर शुरू में मिलेगा आपको 7% का कैशबैक, और जैसे जैसे आपके सब्सिडी के पॉइंट बढ़ते जाएंगे हर महीने की खरीदारी से, वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा और ये 22% तक पहुंचता है। और ये सब्सिडी हर महीने आएगी आपके बैंक खाते में। अगर घर का सामान खरीदने से भी पैसा आने लगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे हिसाब से कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि ना ना मेरे खाते में पैसा आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हर आदमी चाहता है कि बचत हो। वहां बाजार में हम 2-2 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। दुकानदार केले का भाव पूछा, केले वाले ने बताया 30 रुपए किलो, तो कहेंगे वो तो 25 रुपए किलो ही दे रहे हैं। हम 2-2, 3-3, 5-5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मोदी केयर आपको 10 से 20% तक का डिस्काउंट दे रहा है, हर महीने 10% का गिफ्ट दे रहा है, हर महीने आपके खाते में शुरू में 7% का कैशबैक सब्सिडी आएगी और बढ़ते बढ़ते 22% तक आने लगेगा। बाजार की दुकान से लेंगे या मोदी केयर की दुकान को सिलेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है आप पे कि आप चाहते हैं कि हमारे खर्चे में बचत हो, आप चाहते हैं कि हमारे को बेनिफिट मिले, हमारे घर में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आए, हमारे परिवार की सेहत अच्छा हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट मोदी केयर। ये 3 फायदे हैं। इसके अलावा एक फायदा और देता है मोदी केयर, और वो फायदा ये देता है कि मोदी केयर कहता है कि आपने अगर लगातार 6 महीने तक मोदी केयर से प्रोडक्ट परचेज किया, 6 महीने तक, तो आपको 7वें महीने 1 महीने का सामान मोदी केयर बिल्कुल फ्री देगा। 6 महीने तक परचेज किया, 7वें महीने 1 महीने का फ्री। अब कितना परचेज करेंगे आप और कितना मोदी केयर फ्री देगा? तो मोदी केयर ने इसके लिए बोला है कि आप अगर अपने घर की जरूरत का 2500 रुपए से 5000 तक का सामान खरीदते हो, मिनिमम 2500 का, इस लॉयल्टी ऑफर के लिए ऐसे कोई फाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो 500 रुपए का ही खरीदो, आप चाहो तो पेस्ट ही लेके आओ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को 6 महीने होने पर 7वें महीने फ्री मिले, तो इतना सा खर्चा तो हर घर में लगता ही होगा। किसी भी घर की बात करें तो आज के दिन 2500-3000
4,000 5,000 रुपए से कम का खर्चा किसी भी घर में नहीं लगता। और वही सामान अगर अपन मोदी केयर से ले रहे हैं तो मोदी केयर 6 महीने होते ही हमें 7वें महीने 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री देगा। 6 महीने होते ही 7वें महीने में 1 महीने का फ्री देगा। तो लगातार 12 महीने तक खरीदेंगे तो 2 महीने का मिलेगा। क्या आपने 6 महीने खरीदा, 6 महीने पे 1 महीने का फ्री है, तो 12 महीने में 2 का मिलेगा, राइट। लेकिन मोदी के यहाँ आपको एक बेनिफिट और देता है कि आपने अगर लगातार 12 महीने तक परचेज किया तो 7वें महीने तो आपको 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही आपके 12 महीने कंप्लीट होंगे मोदी केयर से आपको 2 महीने का प्रोडक्ट और फ्री मिलेगा। तो लगातार 12 महीने तक परचेज करने पर कितना प्रोडक्ट फ्री मिलेगा? 3 महीने का। अब ये आपको सोचना है कि जिस दुकानदार के आप वर्षों से कस्टमर बने हुए हैं उसी के कस्टमर बने रहना चाहिए या आपको दुकान चेंज करनी चाहिए। क्या आप वही प्रोडक्ट लेते रहना पसंद करेंगे जिनसे आपके घर में आज तक कोई खुशियां नहीं आई, जिनके घर में इससे आपके आज तक कोई अच्छी हेल्थ आपकी नहीं बनी, या वो प्रोडक्ट लेना चाहेंगे जिससे आपके घर में गुड हेल्थ बनती है, जिससे आपके घर में अच्छी सेहत आती है? और ये प्रोडक्ट अगर हम लेना शुरू करते हैं तो ये जो चारों पांचों फायदे आपको मिलते हैं, मोदी केयर का हर प्रोडक्ट आपको बाजार से भी सस्ता मिलता है, बाजार से भी सस्ता। हर महीने डिस्काउंट, हर महीने गिफ्ट, हर महीने सब्सिडी, 6 महीने पर 1 महीने का फ्री और लगातार 12 महीने तक लेने पर 2 महीने का और फ्री। ये सारे फायदे जोड़ोगे तो मोदी केयर का प्रोडक्ट अगर आपने सिर्फ 6 महीने भी खरीद लिया ना तो आपको 50% में पड़ेगा। 12 महीने तक आपने अगर लगातार परचेज कर लिया तो एमआरपी रेट से 65% तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कहां जाओ? उसी दुकानदार के पास जो आपको एमआरपी टू एमआरपी सामान देता है। आपने अगर 5,000 का सामान बाजार के दुकानदार से खरीदा, 12 महीने आपने 60,000 का सामान लिया, आपने उसी दुकानदार से लगातार 10 साल तक खरीदा तो 6 लाख रुपए का सामान लिया। क्या होली दिवाली मिठाई का डब्बा बेचता है? बच्चों के लिए कभी चॉकलेट गिफ्ट करता है? नहीं करता। क्यों? बिकॉज उसको खुद को 8-10% बच रहा है, वो चाह के भी नहीं दे सकता। बट इफ यू सेलेक्ट मोदी केयर आपको ये सारे बेनिफिट तो देगा ही देगा, प्रोडक्ट इतनी अल्टीमेट क्वालिटी के आपको प्रोवाइड करेगा जिसका डेमोस्ट्रेशन अभी हम आपको दिखाते हैं। मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी के डेमोस्ट्रेशन के लिए इनवाइट करता हूं हमारे शानदार लीडर मिस्टर प्रेम सिंह जी को। प्रेम सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सबसे पहले प्रेम सिंह जी को अनम्यूट करूंगा। प्रेम सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रेम जी, प्रकाश जी को भी मैं अनम्यूट करता हूँ। हमारे जी प्रेम जी और प्रकाश जी जो आज आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी का डेमोस्ट्रेशन हम देखना चाहेंगे प्रेम जी। और आज मैंने आपका डेमोस्ट्रेशन देखा, रियल में आपने गजब डेमोस्ट्रेशन किया। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे जितने भी साथी हैं उन सब लोगों को आप प्रोडक्ट की क्वालिटी का डेमोस्ट्रेशन दिखाइए कि मार्केट के प्रोडक्ट में और मोदी केयर के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। आर यू रेडी? रेडी सर, रेडी। गुड, कैरी ऑन। हाँ सर, मुझे देख पा रहे हैं सर? हाँ जी बिल्कुल। गुड मोदी केयर ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं यहाँ पर आज आपको कुछ प्रोडक्ट डेमो करके बताऊंगा। और सबसे पहले हम डेमो करेंगे हमारे सोप वॉश का। सोप वॉश साबुन है ये, जो मोदी केयर का है, और इससे कंपेरिजन में करेंगे हम डव साबुन। जैसा एड में बताया जाता है प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के वक्त कि डव है मेरी खूबसूरती का राज डव, तो इस डव को कंपैरिजन करेंगे हम हमारे मोदी के सोप वॉश से। तो आइए हम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 गंदे शरीर, बैक्टीरिया शरीर। तो उसके लिए हम डालेंगे बीटाडीन, थोड़ी सी बीटाडीन डालेंगे हम, ताकि हम जेम्स क्रिएट कर पाए हमारे शरीर में। तो उसके लिए हम हाँ, तो अब हमने यहाँ पर 2 गंदे बैक्टीरिया जेम्स क्रिएट कर दिए हैं।
जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये हमने 2 बॉडी यहाँ पर क्रिएट कर दी है बैक्टीरिया वाली। अब इसमें एक तरफ हम डालेंगे हमारे मोदिके का सोप वॉश, जो कि ये है, और एक तरफ डालेंगे हम डव साबुन, जो कि ये है, और हम इनसे बारी बारी नहाएंगे। तो पहले हम नहाते हैं डव साबुन से, और फिर हम नहाते हैं हमारे मोदिके के सोप वॉश से। अब आप देख पा रहे होंगे कि जिससे हम डव साबुन से पहले नहाए थे, उसने हमारे शरीर को कितना साफ किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले का जैसा पहला था वैसा का वैसा ही है। और वहीं दूसरी ओर हमारा सोप वॉश है मोदिकेयर का, जिसने हमारे शरीर को पूरा क्लीन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम इसको देखें, निकाल के देखें, ये डव है जो देखें, यहाँ पर रख देता हूँ, और ये है हमारा मोदिकेयर का सोप वॉश। अब आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ डव ने गंदे बैक्टीरिया को पहले की तरह ही बिल्कुल गंदा गंदा रखा है, और दूसरी तरफ सोप वॉश है जिसने काफी साफ कर दिया है पहले के मुकाबले। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इसका रंग काफी चेंज हो चुका है। और सर सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल प्रेम जी, बोलते जाइए आप। हाँ। तो अब जैसे हम नहाएंगे, जैसे नहाए तो बाद में फिर अपन गंदे होंगे, तो हम जैसे दोबारा गंदे होंगे, तो हम देखिए जैसे हम अगर हमारे जेम्स बैक्टीरिया आएंगे, तो फिर ये सोप वॉश हमारे शरीर को साफ कर देगा, तो आप देख पा रहे होंगे। और जैसे आएगा उसको फिर साफ कर देंगे, और ये हमारा बॉडी 24 घंटे मॉइस्चराइज रहेगी। और मोदिकेयर के सोप वॉश में 3-in-1 बेनिफिट हमें दिए जाते हैं, जो कि मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्ट करता है और डिओड्रेट करता है। मतलब इसमें 24 घंटे हमें खुशबू बरकरार रहती है। जबकि और इसमें अगर देखा जाए तो ये चलता कम, घिसता कम है, चलता ज्यादा है। अब हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ डव है जो अभी भी काफी घिसरा, अभी भी काफी ये गीला है और सूखा नहीं है, और वहीं दूसरी ओर है मोदिकेयर का तो वो जो बिल्कुल सूख चुका है एकदम, जिससे पता ही लग रहा कि अभी इसको यूज करा हुआ भी था। इसका मतलब ये है कि ये घिसता तो कम है और चलता ज्यादा है। तो ये हमारा एक हो गया है प्रोडक्ट। और हम दूसरा एक डेमो और है जो मैं करके दिखाना चाहूंगा, जो कि है हमारा माइटी इन वन का। एक सेकंड की, अब मैं माइटी इन वन का एक डेमो और दिखाना चाहूंगा। माइटी इन वन डेमो दिखाने के लिए हम सबसे पहले ये साफ पानी लेंगे और उसमें थोड़ा बैक्टीरिया जम्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं फिर से बीटाडीन लेना चाहूंगा थोड़ा, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ताकि जेम्स बैक्टीरिया क्रिएट हो सके। अभी हमारा पानी गंदा हो गया है। उसमें हम डालेंगे माइटी इन वन। तो माइटी इन वन क्या करता है, मैं आपको पहले माइटी इन वन की थोड़ी इसके एडवांटेज बताता हूँ कि ये हमारा क्लीन करता है, जनरल क्लीनर है, जो हमारे फ्लोर, वॉल, ग्लासेस, लेदर, कारपेट, फैब्रिक, इनको साफ करता है। और साथ साथ में ये ग्रीसी एरिया होता है जहाँ पर ग्रीस होती है, उसको भी ये साफ करता है। उस पर अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो वो भी साफ हो जाएगा। माइटी इन वन है, मल्टीपर्पज क्लीनर है। तो हम इसको डाल कर देखते हैं कि ये हमारे इस पर कैसे क्या रिएक्ट करता है।
ये देख रहे हैं आप कि जैसे बीटाडीन में हमें पता है, हमें जेम्स में क्रिएट करा है, तो ये धीरे धीरे उन जेम्स को किल कर रहा है। पहले काफी अलग था और अब काफी अलग है। और अगर हम इसको रख देंगे तो ये 5 मिनट में बिल्कुल पहले जैसा पानी का कलर जैसा हो जाएगा। और इतना भी अपने आप गायब हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये इसके बेनिफिट काफी मेरे को अच्छे लगे माइटीन वन के, कि ये ना सिर्फ फ्लोर्स और इनको ही साफ करता है, बल्कि काफी जो क्रिटिकल जम्स होते हैं, जो काफी सालों पुराने होते हैं, उनको इजीली वॉश कर देता है। जैसे हम अपने स्विच में देखते हैं, स्विच गंदे होते हैं तो हमें जब सफाई करनी होती है तो हम सफाई करते हैं तो साफ होता नहीं है, फिर अपने को उसका सरफ के पानी से साफ करना होता है, जिससे दीवारें भी गंदी हो जाती हैं और निशाने पड़ जाती हैं उनमें। और अगर हम लाइट बंद नहीं करी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी उसमें शॉक होने का भी डर रहता है। लेकिन माइटीन वन में हम इजीली सारे जेम्स और जो गंदगी है उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो सही है, मेरे 2 डेमो थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रेम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही प्रोडक्ट अल्टीमेट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। सोफा जो हमारा नहाने का साबुन, उसका हमने डव के साथ कंपैरिजन किया, क्योंकि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन करने का मकसद मार्केट के टॉप फेमस ब्रांड के साथ कंपैरिजन करना है, उन प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करना है जिनका आज खूब नाम है, जो जिनका बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो डव के साथ जब हमने कंपैरिजन किया तो पता चला कि मार्केट का जो डव है सिर्फ नाम है, काम कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां हमने सोफवाश की बात की तो सोफवाश हमें डिओड्राइज भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है एंड मॉइस्चराइज भी करता है, तीनों चीज हमें देता है। और जो माइटीन वन है ये एक अल्टीमेट क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जो हमारे लकड़ी के फर्नीचर, लेदर की चीजों को, बिजली के स्विचेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इजी वे क्लीन कर देता है। हमने देखा होगा घरों में अक्सर कि हमारे जो बिजली के स्विचेज है वो काले हो जाते हैं, पानी डाल के हम उसको साफ नहीं कर सकते क्योंकि करंट आने का डर रहता है। लेकिन माइटीन वन का एक हल्का सा स्प्रे किया और सूखे कपड़े से सिंपली पोंछ देंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। वैसे हमारे घर की जो चेयर्स होती हैं उनके साइड की जो मोल्डिंग होती है उस पर ऑयली स्टेन जम जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, और घर की लेडीजें क्या करती हैं, सरफ में, पानी में सरफ डाल के ब्रश या जूने से उसको रगड़ रगड़ के साफ करती है। तो जो एक्चुअल में जो पॉलिशिंग होती है, जो फिनिशिंग होती है प्लास्टिक चेयर्स की, वो खत्म हो जाती है, स्क्रैचेज हो जाते हैं और नई चीज पुराने जैसे लगने लगती है। लेकिन माइटीन वन का एक हल्का सा स्प्रे किया, सूखे कपड़े से सिंपल तरीके से पोंछ दिया तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, और बहुत शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। थैंक यू प्रेम जी, आपने 2 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया, और नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शानदार लीडर प्रकाश को। प्रकाश, अनम्यूट किया मैंने आपको, आई थिंक वापस अनम्यूट कर देता हूं मैं। ओके प्रकाश, आवाज सुन पा रहे हो? हेलो प्रकाश बाबू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, सुन पा रहे हैं आप? यस बिल्कुल। कैसे हैं आप? शानदार, जबरदस्त। तो सर मैं आपको, जी सर, थैंक यू। मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूं मोदी केयर के स्टडी क्लीन का। सर अभी क्या है कि बहुत ही बैक्टीरियल एनवायरनमेंट चल रहा है, वायरस भी काफी हो रखा है, लास्ट टाइम स्वाइन फ्लू भी हुआ था, और घर में अभी बैक्टीरियल माहौल काफी रहता है। तो उसके लिए अभी हम लोग काफी अवेयर हो रखे हैं, साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए अभी अपना मोदी केयर का शानदार प्रोडक्ट है, उसके बारे में बताना चाहूंगा, स्टेरी क्लीन, जो कि एक पावरफुल डिसइंफेक्टिव फ्लोर क्लीनर है। इसका मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं सभी को। हमने 2 फर्श तैयार करने हैं, एनवायरनमेंट घर के जैसा, फर्श के जैसा, जिसके लिए हमने 2 खाली गिलास ले रखे हैं जिसमें अभी हम पानी डालेंगे। ये हमने दोनों के अंदर आधा आधा ग्लास पानी ले लिया। हम इन्हें मान के चलेंगे अपने 2 घर के 2 फर्श। ओके, इसके अंदर हम एक बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं इससे, उजाला नील से। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि धूप और हवा के संपर्क में आने पर कपड़ों में सफेदी का काम करता है। तो अब हम इसके अंदर बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं।
इसके अंदर मैंने कुछ बूंदे नील की डाली हैं और मैं इन दोनों को आप देख सकते हैं दोनों में समान मात्रा के अंदर बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले हम डालेंगे मार्केट का जो एक फेमस प्रोडक्ट है, ये जो फ्लोर क्लीनर अपने आप को बताता है 99% कुछ कीटाणुओं को भी साफ करने का दावा करता है और साथ में ये भी बोलता है कि बच्चों से दूर रखें इसको। पीछे लिखा हुआ आता है वार्निंग के अंदर, और बच्चे तो फर्स्ट पे रहते हैं। फिर काम क्या हुआ इसका, चलिए फिर भी देखते हैं क्या काम करता है। अपन नॉर्मली क्या होता है कि एक बाल्टी के अंदर एक ढक्कन डालते हैं, पर किस तरीके से कितना ज्यादा काम करता है तो देखने के लिए अपन एक ढक्कन डालेंगे इसके अंदर। ये अपन एक ढक्कन पूरा मार्केट वाले ब्रांड का अपन ने इसके अंदर डाल दिया। एक अपना बेस्ट प्रोडक्ट स्टेरिक्लीन, जिसके 100% रिजल्ट है, और आप भी इसके रिजल्ट अभी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मान के चलिए। इसकी अपन ने सिर्फ कुछ बूंदे, आप इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने सिर्फ कुछ बूंदे ही डाली है। इफेक्ट आप देख सकते हैं दोनों का, अच्छे से फर्क पता चल रहा है कौन आपकी जेब साफ कर रहा है, कौन बैक्टीरिया साफ कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर घर में हम जब भी पोंछा लगाते हैं इससे, लाइजोल से, फिनाइल से, तो अपन हाथ अपने साबुन से धोते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली वार्निंग दी होती है। ये डिसइंफेक्टिव सैनिटाइजर है, अगर अपन इसे छू लें, हाथों पे लगा लें, गाल पे लगा लें, तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने जो किचन का फ्लोर है उस पे भी आराम से इसको अपन क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अच्छा ये बात बताइए, एक बार मोपिंग होने के बाद में, साफ सफाई होने के बाद में, पोछा होने के बाद में सारे दिन लोगों को आना जाना रहता है, ठीक है, तो बार बार घर भी गंदा होता है, तो पोछा लगता है एक बार। अब अपन देखते हैं कि एक अपना जो मोदी केयर का स्टेरिक्लीन है, ये एक स्पेशल लेयर बना के रखता है, ये प्रोडक्ट लेयर बना के रखता है, जिसका देखते हैं किस तरीके से। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। इसके अंदर जो हल्का पिंक कलर है वो अपने इस फिनाइल वाले प्रोडक्ट का है, जो मार्केट के अंदर अभी धड़ल्ले से बिक रहा है। आप देख सकते हैं इसकी रिजल्ट आपके सामने है, सुपर प्रोडक्ट है। इस समय में अपने खुद को भी काम में लेना चाहिए और अपने जितने भी जानकार चाहने वाले हैं उन सबको ये प्रोडक्ट बताना चाहिए कि आप इसको यूज में लीजिए। मोदी केयर का ये प्रोडक्ट 110 रुपए एमआरपी, 96 रुपए डीपी में आता है, और लॉयल्टी के अंदर ले तो तकरीबन 55 रुपए का पड़ता है, और इसके जैसी तकरीबन 5 बोतल तैयार हो सकती है, क्योंकि अपन ने इसकी कुछ बूंदे ली है। इसका आधा ढक्कन डालने के बाद में भी ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है। तो भाई साहब ये पूरा आपकी जेब काट रहा है, ये पैसे बचा रहा है और रोकड़ा भी कमा के देगा, विश्वास कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रकाश बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, और शानदार डेमोस्ट्रेशन आपने किया। और अभी नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे एक और शानदार लीडर दीपक जी शर्मा को। दीपक जी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक जी शर्मा, दीपक जी शर्मा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, अभी दीपक जी आते हैं, इतनी देर में मैं आपसे बात करता हूं कि अभी 3 प्रोडक्ट का हमने आपसे डेमोस्ट्रेशन शेयर किया। एक प्रोडक्ट सोपवाश नहाने वाला साबुन, एक माइटिन 1 और एक स्टेरिक्लीन। स्टेरिक्लीन एक शानदार फ्लोर क्लीनर तो है ही है, साथ में डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजर भी है। हम इसको एज ए सैनिटाइजर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। अभी जो कोरोना के टाइम पे जो हैंड सैनिटाइज करने का जो सिस्टम था सॉरी,
बाहर से जो सामान आता था मेरे घर में, बाहर से सामान आने से पहले मैं अपने घर में एक बना के रखता था टब, उसमें पानी में स्टेरिक्लिन डाल के रखता था। तो जो भी सामान बाहर से आता था उस सारे सामान को उसमें पहले सैनिटाइज करने के बाद अंदर लेके जाते हैं। एक माइटिन 1 का खाली डब्बा जो अभी स्प्रे दिखाया वो भी एक सैनिटाइजर का काम करता है, लेकिन जब वो खाली हो जाता तो मैंने उसी में स्टेरिक्लिन डाल के उसको भी हमने एज हैंड सैनिटाइजर काम में लिया। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो अपने घर के फ्लोर क्लीनर का काम तो करता ही करता है, साथ में डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजर भी है। इससे आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे भी पोछा लगा सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे फर्श पे खेलते हैं और कुछ खाते पीते हाथ से छूट के गिर जाता है। अगर हम बच्चों को इन्फेक्शन से बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो फ्लोर क्लीनर हम काम में ले रहे हैं उससे अगर हम पोछा लगा रहे हैं तो वो कोई बैक्टीरिया खत्म नहीं कर रहा, तो हम अपने बच्चों को इन्फेक्शन से नहीं बचा पा रहे। लेकिन अगर हम स्टेरिक्लिन से पोछा लगाते हैं तो ये हमारे फर्श को लगभग 10 से 12 घंटे तक सैनिटाइज रखता है, जर्म्स फ्री रखता है, तो हमारे बच्चों को इन्फेक्शन से भी बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि एक आदमी 2 तरीके से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है, या तो डर से और या लालच से। डर आपके घर में गुड हेल्थ का होना चाहिए, आपके बच्चों की सेहत का होना चाहिए। आपको ये डर होना चाहिए कि मैं जो बाजार के हल्की क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उससे कहीं कल ऐसा तो ना हो कि मैं हल्के प्रोडक्ट सस्ते के चक्कर में यूज कर रहा हूँ और कल को वो सारा बचाया हुआ पैसा डॉक्टर को देके आना पड़े। ऐसा तो नहीं है कि मैं खाली एक सिस्टम से कनेक्ट होने की बजाय, एक सिस्टम से कनेक्ट होने के चक्कर में मैं कहीं ऐसे सिस्टम में जा रहा हूँ, उन्हीं चीजों की तरफ जा रहा हूँ जहां पे लोग चलते आए हैं, वर्षों से चलते आ रहे हैं। तो जो उनको मिला है आज तक वही आपको मिलेगा। अगर आप इस सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, आप अपने घर की जरूरत के सामान के लिए अगर मोदी केयर से प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं तो मोदी केयर आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पर आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला पैसा यहाँ पे बेनिफिट आप ले सकते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करके, और दूसरा फायदा ले सकते हैं आप इसको शेयर करके। सेल्फ यूज करने के सारे बेनिफिट मैंने अभी आपको बताए, और शेयर करने से अपने को क्या फायदा मिलने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। इसके लिए मैं आपको सुनाऊंगा ऐसे लोगों की दास्तान, ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने इस मोदी के सिस्टम में अचीवमेंट लिए हैं। क्या क्या अचीवमेंट आ सकते हैं यहाँ पर? आपको मोदी केयर रोकड़ा देता है, आपको लाखों रुपए महीने कमाने का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देता है। मोदी केयर आपको आपके सपनों की कार लाने का एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देता है, आपको घर बनाने का एक मौका देता है। तो मैं आज आपको सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस मोदी केयर बिजनेस में अपने आप को प्रूव किया। बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को साबित किया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी चीज अचीव की जा सकती है। मैं आज आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ हमारी एक शानदार लीडर भारती जी शर्मा से। भारती जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल। वेलकम है आपका हमारे इस शानदार सेशन में। हम हमारे सारे साथी लोग जानना चाहेंगे कि आपने मोदी केयर को कैसे शुरू किया और आज आपका क्या अचीवमेंट है और क्या आप सोचते हैं मोदी केयर के बारे में। जी सर, दोस्तों पहले मैं अपना बता दूं, नाम मेरा भारती शर्मा है और सूरत गुजरात में मैं रहती हूँ। और आज के 22 महीने पहले मोदी केयर जस्ट मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था फोन के थ्रू। एक कॉल आया था मेरे पास में कि आप ये बिजनेस करना चाहोगे। जिसका कॉल आया था वो रिलेटिव ही थे, मेरी देवरानी की सिस्टर का ही कॉल आया था। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी, इतनी सारी चीजें भी नहीं बताई थी। आज तो हम बहुत सारी चीजें बता के फिर ज्वाइनिंग लेते हैं अपने लोगों की, बट मुझे इतना सब कुछ बताया भी नहीं गया था। खाली 2-4 चीजें ही बताई गई थी कि डिस्काउंट मिलता है, गिफ्ट मिलता है। तो बस ये 2-3 चीजें ही मुझे काफी अच्छी लगी थी, उसको लेके ही मैं ज्वाइन कर ली थी मोदी केयर। और जब ज्वाइन किया तो मुझे 6 महीने तक तो प्रोडक्ट यूज करने ही नहीं आया, क्योंकि पता ही नहीं था कि स्टेरिक्लिन करता क्या है, माइटिन 1 करता क्या है, अमृत शक्ति जो है वो क्या काम आती है। ऐसे कुछ भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो यूज करने नहीं आ रहे थे। तो 6 महीने तक मैं लेती रही, सामान काफी इकट्ठा हो चुका था। 7वें महीने वापस से जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लगवाई थी तो उन्होंने मुझे कहा दीदी फिर से सामान लेना है आपको, अभी इस महीने फ्री मिलेगा। तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैंने हाथ जोड़े, मैं आप अपने पास रखो इन प्रोडक्ट्स, मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार देखो, इनके डेमो सेशन बहुत अच्छे लगेंगे आपको, पता नहीं प्रोडक्ट कैसे हैं। तब मैं उस टाइम में उनका कॉल आया था जब मैं अजमेर में थी, और उसके बाद में उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि दीदी क्या आप जयपुर आ सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है चलो, जयपुर तो ज्यादा दूर नहीं है अजमेर से, मैं आ जाती हूँ। और जैसे ही मैं जयपुर गई तो उन्होंने मुझे
कुछ प्लान करके दिखाया बुक के अंदर, प्लान तो नहीं समझ में आया उस टाइम, थोड़ा सा समझ में आया पर हवा ऊपर चला गया माइंड के। बट जो डेमोस्ट्रेशन दिखाया मुझे स्टेरी क्लीन का और शॉप क्लोज का, वो कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो गया था कि नहीं, प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं। तो प्रोडक्ट्स जब मुझे माइंड में सेट हो गया, एक बात जो उनकी थी जो मुझे माइंड में बिल्कुल सेट हो चुकी थी, वो बात ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि दीदी आप ये सारे प्रोडक्ट प्लान जो भी है आप ये यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो ये यूट्यूब वाला माइंड में आ गया था। मेरे जितने भी अप्लायंस है वो सबको पता है कि जयपुर से है, कोई भी मेरे पास में नहीं है सूरत में। तो मैं जब भी देखती थी, सीखना होता था, कुछ भी जानकारी चाहिए होती थी, तो मैं नेट पे ही सर्च करती थी, यूट्यूब से सीखती थी। और सीखते सीखते इतना सीख लिया कि आज बहुत शानदार सी मेरी टीम है, 1500 प्लस मेंबर्स है मेरी टीम में। काफी अच्छे अचीवमेंट्स की अगर बात करूं तो 22 महीने में जो अचीवमेंट है, एक विदेश यात्रा ले चुकी हूँ मोदी केयर से, बैंकॉक हम साथ में ही गए थे, काफी सारे लीडर, 3000 मेंबर्स थे हम जो साथ गए थे। इसके अलावा बात करूं अगर कैश की तो 50 प्लस का मैं यहाँ से चेक आ रहा है। और एक शानदार सी कार का सपना, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कार होगी, खुद की होगी, है ना। कार तो दोस्तों पहले भी थी, है ना, पर उसे कहना पड़ता था कि हस्बैंड की दी हुई है, पतिदेव की दी हुई है। पर अब जो कार मिली है मुझे मोदी केयर से, उसे मैं गर्व से कहती हूँ कि ये मेरी कार है। और मैं उसे जब जब भी फील करती हूँ ना, टच करती हूँ, तो फीलिंग आती है अच्छी वाली, ऐसे लगता है कि नहीं ये मेरी मेहनत की कार है ना। तो बिल्कुल 11.5 लाख की कार है जो मैं मोदी केयर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले चुकी हूँ। और काफी अच्छा लग रहा है मोदी केयर करके। और 2 चीज और है जो मुझे मोदी केयर में बहुत अच्छी लगी थी, वो चीज मैं बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट के पीछे जो लिखा हुआ है 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी, तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम शॉप से लेके आ जाते हैं और कभी रिटर्न देना चाहते हैं कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है तो रिटर्न दे दूं, तो शॉप वाला बिल्कुल भी लेता नहीं है ना। और गलती से अगर थोड़ा सा रैपर इधर उधर हो गया जब, तो बिल्कुल भी नहीं लेता है। पर मोदी केयर हमें कहता है कि 25% प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी आप रिटर्न दे सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और प्रोडक्ट के डेमो मैंने देख ही लिए थे, प्लान मैंने देख ही लिया था यूट्यूब पे, तो सारी चीजें क्लियर थी और बहुत अच्छी लगती रही। अब जो है मोदी केयर में सबसे अच्छा है वो यही लगता है कि बस करना है, सबसे पहले करना है और सबसे ज्यादा करना है। तो ये 2 चीजों को फॉलो करती रहती हूँ। और बहुत अच्छा एक प्लेटिनम डायरेक्टर का जो है मेरा लेवल है, काफी 22 महीने में मैंने जो लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, करने वाले तो कैसे भी कर लेते हैं, है ना। आज अपलायंस होते हैं हमारे साथ में, मेरे साथ कोई अपलाइन नहीं था, पर मैं बोल रहे हैं भारती जी, मैं कि सूरत गुजरात से बोल रही हूँ मैम। तो मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं मैम, तो बोले मैं आपकी अपलाइन बोल रही हूँ। मैंने बोला अपलाइन क्या होता है, ये कितनी अजीब सी बात है ना, सुन के ऐसा लग रहा होगा, पर बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि अपलाइन। मैंने उनसे क्वेश्चन किया मैम अपलाइन क्या होता है, तो बोले जो आपको मोदी केयर का सिस्टम देता है वो अपलाइन होता है। तो उस दिन मुझे अपलाइन का मतलब चला था जब मैं डायरेक्टर बन चुकी थी। उसके बाद में अपलाइंस की काफी हेल्प मिली, वीरू भैया से भी मुलाकात हुई, सुरेखा मैम से भी मैं मिल चुकी थी, तो सिस्टम पूरा समझ में आ चुका था। और करते गए और आज काफी सारे अचीवमेंट्स है जो मोदी केयर से ले चुकी हूँ। और जब मेरे जैसा इंसान ले सकता है ना, तो आप लोग तो बिल्कुल अच्छे से ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। तो बिल्कुल मनोज जी सर, मैं वापस से हैंड ओवर करती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो अभी आपने ट्रिप लिया, फॉरेन ट्रिप, उसमें आपने कितना पैसा दिया? सर बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे। और ये मेरे पति देव का भी यही था, उनको भी यही लग रहा था कि बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो वो 5 लाख रुपीज अपने साथ लेके गए थे कि अगर बाय द वे कंपनी ने कोई भी ट्रिप नहीं दिया और ये नाराज हो गई तो इसका मूड ऑफ हो गया तो मैं कहीं घुमा लाऊंगा, है ना। तो ये खूब सारे पैसे अपने साथ लेके गए थे, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें जो भी टिकट्स वगैरह है, जो भी हमारे पासपोर्ट वगैरह है, वो एयरपोर्ट पे जाने के बाद में मिले थे, उसके पहले कुछ भी नहीं मिला था, है ना। तो ये मुझे कह रहे थे तुमको किसी ने बेवकूफ बना दिया, कोई कंपनी देती नहीं है पासपोर्ट वगैरह। और सर एक मजे की बात बताऊं, हम लोग लेट हो गए थे 1 घंटा, है ना। तो सारे लोग अंदर जा चुके थे, हम जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, और जब हम पहुंचे वहां पे तो कोई भी नहीं था, और मैं खुद इतना ज्यादा डर गई थी, मैं क्या तो ये इंसान मुझे सुना सुना के मार देगा। क्या है ना, कोई भी कंपनी पैसे देती नहीं है, कोई भी कंपनी देती नहीं है फॉरेन ट्रिप। फिर मैंने डरते डरते फोन किया मैम को, तो उन्होंने बोला हम लोग सब अंदर आपका वेट कर रहे हैं, आप आइए फटाफट। तो बाहर आके मुझे जब दिया तो इनको ये लगा मेरे पतिदेव को
कि कंपनी सिर्फ आने जाने की टिकट देगी भैया, पर उधर का जो भी खर्चा है वो तो जेब से जाने वाला है। लेकिन सर जब वहाँ पे गए, आप लोग भी थे ही, खैर साथ में कोई मतलब ही नहीं है, कि काफी सारी हमारी अच्छी खासी घुमाने का अरेंजमेंट किया गया। काफी सारी हमारी जहाँ पे हम रुके थे काफी लग्जरी होटल थी, 7 स्टार, और खाने पीने का भी इतना अच्छा अरेंजमेंट था कि कोई नॉनवेज खाना चाहता है तो उसके लिए नॉनवेज फूड था, कोई इंडियन खाना चाहे तो इंडियन था, कोई बिना प्याज लहसुन के जैन खाना लेना चाहे तो उसके लिए वो भी था। तो शायद इतनी फैसिलिटी हमें घर में भी नहीं मिलती जितनी ज्यादा वहाँ पे। एक सीधे वे में कहूँ तो ऐसे लग रहा था किसी करोड़पति की शादी में गए हैं और वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट हो रखा है। तो काफी अच्छा लग रहा था, काफी मजा आ रहा था, और ऐसे लग रहा था मैं इनको बार बार कह रही थी कि सपने तो नहीं देख रही, मैं कहीं सपने तो नहीं देख रही, और ये कह रहे थे बिल्कुल भी सपना नहीं है, हकीकत है और ये तुम्हारी मेहनत का है। और बहुत वहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट लिए, काफी अच्छा लगा वहाँ पे घूम के फिर के, काफी अच्छा ट्रिप था सर, 1 रुपया भी नहीं लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कार आपने कौन सी ली है? मोदी केयर से आपको कार भी मिली, बताते हैं। जी जी सर, मैंने अपना एक विजन बोर्ड सेट किया था, तो उसपे मैं वीरू भैया ने सॉरी निशा मैम ने मुझे बताया था कि अपना एक विजन तैयार करो, है ना, गोल सेट करो। और जब मैंने गोल सेट किया ना तो भैया मुझे कहते थे मैं कि भैया कौन सी कार लगाऊं, बोले जो तुमको पसंद हो वो। तो मेरी मेंटेलिटी कितनी थी, 3-4 लाख रुपए तक की कोई भी कार हो जाएगी, ठीक है। फिर भैया बोला बड़ा सोचो भारती जी, बड़ा सोचो। तो मैं सोची कितना बड़ा सोचो, सोचने में भी डर लगता था पहले तो, है ना। फिर मैंने डरते डरते 8 लाख रुपए तक की कार लगाई थी, i20 स्पोर्ट्स। तो वो लगाई तो मुझे काफी डर लग रहा था कि इतनी महंगी कार शायद आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं, है ना। 8.5 लाख की कार तो नहीं आई, पर 11.5 लाख की कार ले चुकी हूँ सर, बिल्कुल यहाँ से हुंडई की टॉप मॉडल वेन्यू। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम Thank सब लोग ब्लेसिंग्स करेंगे भगवान से कि जो भी आपके ड्रीम्स हो वो सारे ड्रीम्स, सारे सपने आपके पूरे हों, और बहुत जल्द आपकी लग्जरी कार आपके घर में खड़ी हो, आपके एक शानदार से बंगले के सामने। सब फोटो लगाई हुई है मेरी लग्जरी कार की, वेरी जैगुआर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये मैंने लगाई थी जगुआर, जगुआर। जी, ओके जी, ये मैंने वेरी गुड, लगाई थी बहुत बढ़िया, 8.5 बहुत लाख की कार, ये मेरा हाउस फंड। और ये विदेश यात्रा की लगाई थी जो बिल्कुल ले चुकी हूँ मोदी केयर से। ये पूरा विजन बोर्ड मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे अगर कोई विजन बोर्ड पे अपने ड्रीम को लिख के लटका देता है, टांग देता है, अपने विजन ड्रीम्स को लिख देता है, तो डेफिनेटली उसके विजन, उसके जो सपने हैं वो पूरे होते हैं। बिल्कुल सर, ये भी मुझे कहा था वीरू भैया ने, भारती जी अपना गोल अपने सामने जब तक रहेगा ना, जो चीज आप सोच सकते हो उसे डेफिनेटली पूरा कर सकते हो। और हमेशा वीरू भैया एक ही बात कहते थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मुझे लगता था ना, मैं सोचती थी वीरू भैया के लिए, जब मैं वीरू भैया को इतना ज्यादा नहीं जानती थी, तब मैं जानती थी वीरू भैया, जानती नहीं थी, तब वीरू भैया कहते थे ना कर लो भारती दुनिया मुट्ठी में। तो मुझे लगता है ये आदमी पागल हो चुका है और ये ऐसे ही कह रहा है, दुनिया कोई मेरे बस की तो नहीं जो मैं कर लूं मुट्ठी में, है ना। दुनिया ऐसी थोड़ी मुट्ठी में होती है। लेकिन आज समझ में आती है कि वाकई में अगर आप चाहो ना तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में आराम से कर सकते हो। तो काफी अच्छा लग रहा है, मोदी केयर करते हुए भी काफी सब कुछ हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है और काफी शानदार हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे ड्रीम, सारे सपने मोदी केयर से पूरे हों और ऐसे आप लोगों की लाइफ चेंज करते रहो। और इसके बाद में हम इनवाइट करते हैं हमारे एक और शानदार जानदार लीडर रामकिशन जी। अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो रामकिशन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रामकिशन जी सर। और रामकिशन जी आते हैं उससे पहले हम हमारे शानदार एसीडी प्लेटिनम डायरेक्टर दीपक जी सोनी से बात करेंगे। दीपक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी दीपक जी। दीपक जी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रकाश जी, अगर दीपक जी है तो उनसे, उनको बोलिए, उनके अपने मोबाइल को दीजिए दीपक जी को। प्रकाश जी। प्रकाश जी अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो दीपक जी को दीजिए। जी सर। हाँ सर। जी दीपक जी वेलकम आपका। हमारे साथी आज गुड मॉर्निंग, साथ में हैं और
वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी तक अचीवमेंट लिए हैं वो क्या क्या अचीवमेंट लिए हैं और कैसे अचीवमेंट आपने लिए हैं। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल। आप बाहर चले जाइए, जहां पर पहले प्रकाश थे ना वहां पे चले जाइए आप वापस। दीपक जी, जहां पे प्रकाश खड़ा होकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे आप वहां पे चले जाइए। यस सर। हेलो जी। हाँ सर। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके, वीडियो दिख रहा है सर? वीडियो आ रहा है क्लियर? आपको जगह चेंज वीडियो करनी क्लियर आ रहा पड़ेगी, है? जहां पे प्रकाश डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे आपको वहां पे जाना पड़ेगा। ओके सर, वेट वेट अ मिनट, मैं जाता हूँ, वहां जाता हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे बाद में एक साथी और हैं हमारे, लेकिन अभी उनका भी नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज इस टाइम पे नेट का कनेक्शन का थोड़ा सा इश्यू रहता है। लेकिन सारे के सारे हमारे जो लीडर्स हैं, और मैंने आज इनवाइट किया है हमारे उन साथियों को जो अभी अपनी लाइफ को कुछ बड़ा अचीवमेंट देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बड़े परिवर्तन आए, हमें किसी की तरफ मुंह नहीं ताकना पड़े। और जैसे भी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने का खतरा पैदा हुआ, बहुत सारे लोगों की जो सैलरियां कटी, मोदी केयर वहीं पर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने सपनों को अपने तरीके से जीने की, आपकी इनकम को अपने तरीके से डिसाइड करने की। तो फ्रेंड्स, इस शानदार अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। और अभी हम सुनते हैं हमारे लीडर दीपक जी सोनी को। दीपक जी। सर दीपक जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, ओके। हाँ सर, बिल्कुल। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू मनोज सर, आपने जो मौके, थैंक यू। कहना चाहूंगा दोस्तों, मोदी केयर अंदर अपॉर्चुनिटी है और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और मेरे पास सोनी हूँ तो business हूँ, और कई लोग देखते हैं कि भी यहाँ पर इस business को करने की जरूरी होती है, अच्छी एजुकेशन जरूरी होती है। तो एजुकेशन सिर्फ 6 क्लास तक है। मैं हिंदी मीडियम से 6 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ और अच्छे लेवल पर हूँ। आपको बता दूं, मोदी केयर की शुरुआत, मैंने ज्वाइनिंग तो मेरी लग गई थी 2016 एंड में, लेकिन शुरुआत मैंने की 12 महीने लग गए मेरे को शुरू करने के अंदर। जब शुरुआत की तब आपको बता दूं कि बोलना भी नहीं आता था लोगों के बीच में जाके, बिल्कुल भी। मनोज सर के साथ मैंने ज्वाइन किया मोदी केयर को, और ये मान लो कि बाई चांस, कोई चांस नहीं था, कम पढ़ा लिखा था ये मान लो, और कभी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन नहीं हुआ लोगों से ये मान लो, तो लोगों के बीच में जाने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था मेरे अंदर। लेकिन मोदी केयर ऐसी पावरफुल चीज है। मोदी केयर उसने मेरे को डेवलप किया। मोदी केयर से मैं डेवलप हुआ। वीरू सर हैं, मनोज सर हैं, राम सिंह सर है, अरुण सर हैं, इन सबके साथ ट्रेनिंग्स ली, मीटिंग अटेंड की रेगुलर बेस पर। तो डेवलपमेंट हुआ, बोलना सीखा, डेमोन्स्ट्रेशन करना सीखा, प्लान बताना सीखा। फर्स्ट कंपनी थी, कोई खानदान में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, आपको बता दूं दोस्तों। तो फर्स्ट कंपनी है मेरी मोदी केयर, हमारे परिवार की, और आज हमारी फुल फैमिली मोदी केयर करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आपको बताऊं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, आज एसईडी लेवल है मेरा मोदी केयर के अंदर। कार फंड अचीवर हूँ मोदी केयर के अंदर, और ये सब गुरुओं की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है। नहीं तो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, देखो क्या होता है कि वैसे यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी काम कर सकता है मोदी केयर के अंदर। उसको बताना आना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। वो व्यक्ति मोदी केयर कर सकता है जिसके सपने बड़े हो।
कोई बाउंडेशन नहीं है कहीं पर भी, आपको बता दूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। आप में सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए मोदी केयर करने की, अपने जीवन को बदलने की, अपनी लाइफ को चेंज करने की। मेरे अंदर सोचना सिखाया कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, और मेरी लाइफ चेंज हुई यहाँ पर आके। आज आपको बता मैं मोदी को करते हुए फुल टाइम करते हुए 2 साल हो गए। मोदी से मैंने अब तक 6 लाख रुपए मैंने अर्न किए हैं। मोदी के सारे मैंने 6 लाख रुपए मोदी के से अर्न किए हैं सारे मिला के, और कार पर अचीवर हूँ। नो डाउट जल्द ही कार ले रहे हैं मोदी केयर से, और बहुत शानदार पार्टी देंगे सभी को, आपको बता दूं मैं। तो समझने वाली बात और सीखने वाली बात ये है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती जब तक आप खुद को नहीं रोकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, एजुकेशन या फिर कोई भी आप में कोई भी कमी है, वो कोई कमी मायने नहीं रखती। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपनी लाइफ चेंज करने की, और वो इच्छा शक्ति अगर आप है दुनिया में कुछ। आज इतना ही कहना चाहूंगा मैं। स्टोरी किसी दिन पूरी सुनाएंगे, जब मौका मिलेगा आप पूरी स्टोरी सुनाएंगे, अपने जीवन के बारे में आएंगे। तो इतना समय है उस मौके के लिए, थोड़ा समय लगेगा अभी। धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे गुरुजी मनोज सर को, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारे अप्लायंस को, अरुण सर, राम सिंह सर, और वीरू सर, मुकेश सर, और अपने जगत नारायण सर, और मनोज मलिक सर, तरुण सर, और सुरेखा भार्गव मैडम। और बहुत स्पेशल थैंक्स समीर मोदी सर को, जिन्होंने 96 में विजन लिया कि दुनिया में आर्थिक आजादी आनी चाहिए, और मैं मोदी केयर कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। आज आप में जो आज मुझ में आप जो भी देख रहे हो, आप मुझ में कुछ भी देख रहे हो, कोई भी चेंज देख रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और मोदी केयर के कारण है दोस्तों। और जल्द ही आपको बता दूंगा दोस्तों, जल्द ही। सर मनोज सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। आप बोलते जाइए रेगुलर। दीपक जी, शायद नेटवर्क का बड़ा इश्यू है, और दीपक जी कुछ कमिटमेंट करना चाह रहे थे। अनम्यूट करता हूँ। दीपक जी आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, ओके। क्या बोल रहे थे आप? कहाँ तक थे सर? कहाँ तक सुना आपने? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कहाँ तक सुना आपने? आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, कमिटमेंट सर। हाँ जी। हाँ सर, कमिटमेंट इस साल का जो कमिटमेंट आवाज सर, जो सर आपने लिया है सर। आवाज कट रही है सर, 1 मिनट। अब आ रही है आवाज सर? बिल्कुल अब आ रही है सर। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क इश्यू है दीपक जी के साथ में, कोई बात नहीं। एक दिन उनके साथ मिलकर हम उनकी शानदार लाइफ स्टोरी को उनकी सुनेंगे, और जबरदस्त तरीके से उनके सारे अचीवमेंट्स को हम देखेंगे। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए मैं आप सभी लोगों का थैंक यू करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आज अपन ने जो चर्चा की कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, हमारे सपनों के लिए या हमारी सिर्फ आवश्यकताओं के लिए। तो अगर आप सिर्फ आवश्यकताओं के लिए पैसा कमाना चाह रहे हैं तो जो काम आज आप कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, आपको और कुछ और अलग हटके करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए सेलेक्ट कीजिए, अपने माइंड को सेट कीजिए और अपने सारे सपनों को लिखिए, और मोदी केयर प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करके लग जाइए उसके साथ में, क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे सपनों को पूरा करने की गारंटी देता है। डिपेंड करता है आप पे, आपके ड्रीम्स पे, आपके गोल्स पे, आपके विजन पे कि ये कितने स्ट्रांग है। अगर आप स्ट्रांग अपनी जो डिजायर के साथ अगर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो 100% नहीं 1000% आपके सपने पूरे होंगे। तो आज के शानदार सेशन के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और आज के शानदार डेमोस्ट्रेशन के लिए थैंक यू प्रेम जी का, थैंक यू प्रकाश जी का, और दीपक जी और भारती जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
Thank you all of you.